गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा क्या मतलब है? जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे रैशनल फंक्शंस आ जाते हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह हम जब पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सम करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है इजीली इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा और हमारा सम बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, इसको मैंने तीन अलग अलग फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, तो ये बन गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। जैसे आप देख सकते हो इस तरह का फ्रैक्शन है हमारे पास, इसमें डिग्री 2 है, नीचे डिग्री हमारे पास 3 है। इसी तरह अगर हमारे पास डिग्री न्यूमिनेटर की ज़्यादा हो जाए या सेम हो जाए डिनोमिनेटर से, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आप देख सकते हो कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर 3 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 है, जो कि डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है। अगर इसी तरह इसमें डिग्री सेम भी आ जाती है तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब भी हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, हमारे पास फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम पहले प्रॉपर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीज़न, फिर हम सम को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शंस की डीकम्पोजिशन है। तो अगर हमारे पास इस तरह का फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, तो उसको हम इस तरह डिकम्पोज करते हैं। दोनों फैक्टर्स को मैंने अलग अलग लिख लिया, ऊपर कांस्टेंट कोई भी आप दे सकते हो, ए या बी, और इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा फ्रैक्शन भी हो सकता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इसमें हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स है वो रिपीट हो जाते हैं, उसकी डीकम्पोजिशन हम ऐसे करते हैं। अगर हमारे पास लीनियर के साथ रिपीटेड आ जाता है तो उसकी डीकम्पोजिशन हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास लीनियर फैक्टर है तो उसकी डीकम्पोजिशन हम ऐसे करते हैं। और थर्ड है हमारे पास जिसमें हमारे पास लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर है विच इज़ नॉट फैक्टराइज्ड। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो उसको हम इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, ए ओवर ए एक्स प्लस, मतलब ए ओवर लीनियर फैक्टर, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर हम दो कांस्टेंट लेते हैं, एक के साथ एक्स लेते हैं, तो इस तरह की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो हम जस्ट आज क्या करेंगे, आज हम इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर प्रेजेंट होंगे डिनोमिनेटर में। तो इस तरह के फ्रैक्शन अगर हमारे पास आ जाते हैं इंटीग्रेशन में, तो हमने उसको कैसे सोल्व करना है ये हम आज सारा पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे एक सम देख रहे हो, जिसमें आप एक फ्रैक्शन देख रहे हो जिसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अलग करना है। तो पहले तो मेरे पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको मैंने सेपरेट कर लिया, दो फ्रैक्शंस अलग अलग फैक्टर बना लिए, x-1 x-2। तो उसको हम डिकम्पोज करते हैं a ओवर x-1 प्लस b ओवर x-2। तो इसका हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने एक फैक्टर को ज़ीरो पुट किया, उसकी वैल्यू हमने पुट की, a की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने दूसरे फैक्टर को ज़ीरो पुट किया, उसकी वैल्यू पुट की, हमारे पास b आ गया और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सारा कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इसी मेथड को हम एक शॉर्टकट मेथड से करेंगे, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करने हैं बेसिकली, तो पार्शियल फ्रैक्शन के हम शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या है? वही सम मैंने दोबारा ले लिया, 2x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, हम पहले इसको उसी तरह से डिकम्पोज कर लेंगे। इसमें हमने अब एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसकी ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है x-1, उसको हम ज़ीरो पुट करेंगे और उसकी जो वैल्यू आएगी 1, उसको हम फ्रैक्शन में पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट उसमें हम उस फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे जिसको हमने ज़ीरो पुट किया है, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है x, जिसमें से हमने x की वैल्यू निकाली है। तो x की वैल्यू जैसे हमारे पास क्या है, 1 है,
तो हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है, बट x माइनस 1 को हमने इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास क्या बन गया, 2x प्लस 5 ओवर x माइनस 2, और x की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, तो हमारा बेसिकली आंसर बन जाएगा -7। इसी तरह मैं नेक्स्ट फैक्टर को 0 पुट करूँगा, x माइनस 2 को, इसमें से x 2 आ गया। बट जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करनी है तो मैंने x माइनस 2 को नेगलेक्ट कर देना है। तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगी, b की वैल्यू क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू 9। आप देख सकते हो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9, ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने पिछले सम में की थी। इसी तरह हम शॉर्टकट मेथड की हेल्प से सारे सम करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास फ्रैक्शन कुछ ऐसा फ्रैक्शन बन जाएगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे एक सम देख रहे हो, इंटीग्रेशन जिसको मैंने करना है वो सेम फ्रैक्शन वैसा ही है जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो इस सम को सॉल्व करने से पहले अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे सम हमने पहले भी किए हुए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने किए थे, उसमें हमारे पास जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इररिड्यूसिबल होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल है। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास इररिड्यूसिबल है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से सम करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास वो रिड्यूसिबल है तो हम इजीली पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस सम को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व किया हुआ है ये आपने पहले देखा है। तो उसी तरह सारा सम मैं वैसे ही सॉल्व कर लूँगा, और मेरे पास a की वैल्यू -7 और b की वैल्यू जो आई 9 वो मैंने पुट की। और अगर मैंने इसका इंटेग्रल करना है, इट मीन्स इसके रिजल्ट का इंटेग्रल करना है, और हमारे पास इंटेग्रल कुछ इस टाइप का बन जाएगा, -7 ओवर x माइनस 1 प्लस 9 ओवर x माइनस 2। और इन दोनों का अलग अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर x माइनस 1 log x माइनस 1 बन जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, और इसी तरह 1 ओवर x माइनस 2 log x माइनस 2 बन जाएगा। नेक्स्ट सम आप देख सकते हो, हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री जो है वो सेम है। और मैंने बताया था अगर हमारे पास डिग्री सेम है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, वो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे, तब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से इसको डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर हमारे पास 2x प्लस 5 रिमाइंडर बच जाएगा और 1 इज क्वोशिएंट। तो इस तरह हम लिख लेंगे 1 प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर 2x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटेग्रल तो x हो गया, बट जो हमारे पास रैशनल फंक्शन बचा है और ये हमारे पास प्रॉपर फंक्शन हो गया, और इसका हम इंटेग्रल उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने एग्जाम्पल 1 किया, क्योंकि सेम एग्जाम्पल 1 ही हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, उसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जिसमें प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और हमारे पास एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो इस सम को हम थोड़ा सा इजी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर लेंगे, तो सारा हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह का बन गया, टी प्लस 4 ओवर टी प्लस 1 टी प्लस 3। बट इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा रहे, तो इसलिए हम इसको डेरिवेट नहीं करेंगे, जस्ट हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसको हमें एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। तो फ्रैक्शन को हम वैसे ही लिख लेंगे, डिकम्पोज कर लेंगे, ए ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर। उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। जब पहले फैक्टर को हम 0 पुट करेंगे और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसी फैक्टर को हम नेगलेक्ट भी करेंगे, ये भी आपने याद रखना है। तो ए की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। इसी तरह जब आप बी की वैल्यू निकालोगे तो टी प्लस 3 को नेगलेक्ट करोगे और टी की वैल्यू -3 पुट करोगे, तो b की वैल्यू आपके पास -1/2 आ जाएगी। तो जब ये आपके पास इंटेग्रल बनेगा और इस इंटेग्रल में आपने t की वैल्यू दोबारा से एक्स स्क्वायर पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्योंकि जो क्वेश्चन हमें दिया है वो एक्स स्क्वायर में दिया है, तो हम उसका आंसर भी एक्स स्क्वायर में ही निकालेंगे। तो इंटेग्रल हमारे पास क्या बन गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर इंटेग्रल बन गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3, और हमारे पास फॉर्मूला है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ये दोनों इंटेग्रल कुछ उसी तरह के हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 थी, जो इसको मैंने √3 का स्क्वायर लिख लिया, और a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, √3।
3। तो दोनों तरफ मैंने इंटेग्रल वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो tan इनवर्स x बन गया, इधर इधर बन गया tan इनवर्स x बाई ए मतलब √3 और 1/a बाहर आ गया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो एग्जांपल नंबर 4 है वो कुछ अलग सा क्वेश्चन है। इसको हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेंगे। तो पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे सम को, और उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे आप देख सकते हो 1 ओवर, हमारे पास जो एग्जांपल है 1 ओवर एक्स की पावर 4+1 है। तो यहाँ पे मैं x की पावर 4 को देख सकते हो मैंने t पुट कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सभी ने किया होगा, वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो x की पावर 4 को हमने जब t पुट किया उसका डेरिवेटिव बन गया 4x की पावर 3 और राइट साइड में डी टी बाई डी एक्स बन गया। तो x की पावर 3 डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी बन गया। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो इंटेग्रल था अकेला ऊपर dx था, तो x की पावर 3 नहीं था, तो मैंने x की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और नीचे जो अकेला x था वो x की पावर 4 बन गया। तो ऊपर हमारे पास रिजल्ट बन गया x की पावर 3 dx और ये हमारे पास क्या है dt 1/4 dt। तो 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, ऊपर बन गया dt और x की पावर 4 को मैंने माना है t, तो ये क्या बन गया t t+1, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास बाहर और अंदर x की पावर 4 है। तो ये हमारा जो सम बन गया इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये अब पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। तो इसको मैंने डिकम्पोज किया a/t+b/t+1। तो उसी तरह हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास इंटेग्रल सेपरेट हो गए और 1/t log t बन जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। इसी तरह 1/t+1 को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log t+1 बन जाएगा और ये log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद कुछ रिजल्ट हमारे पास ऐसा हो जाएगा 1/4 log x की पावर 4 ओवर x की पावर 4+1। तो नेक्स्ट सम जो एग्जांपल नंबर 5 है वो भी कुछ इसी तरह का है। वो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, और जैसे भी जब भी हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स वाला सम आता है तो हम अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो ई रेस टू पावर एक्स को ही हम टी पुट करते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी सेम ही होता है। तो आप देख सकते हो ई रेस टू पावर एक्स को मैंने टी मान लिया, उसका डेरिवेटिव किया तो वो अगेन वही आ गया और डी टी बाई डी एक्स राइट साइड में आ गया। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई dt बाई ई रेस टू पावर x, जो कि हमारे पास t है, तो उसको मैंने अगेन दोबारा से t लिख दिया। तो आप देखो जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो dx की जगह पे आप पुट करोगे dt बाई d। तो यहाँ पे dt बाई टी लगाओगे तो t एक नीचे आ गया और ई रेस टू पावर x भी t है तो t-1 इंटू टी बन गया। तो अगेन ये पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो a/t-1 प्लस b/t अलग अलग कर लिया मैंने फ्रैक्शंस को, और जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू भी 1 आएगी। तो अगेन मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इन दोनों का अगर मैंने फ्रैक्शन का इंटेग्रल करना है इट मीन्स इसके रिजल्ट का इंटेग्रल करना है, और फिर अगेन मैंने उन दोनों का अलग से इंटीग्रेशन कर दिया। और 1/t-1 का इंटेग्रल क्या होता है log t-1 और 1/t का इंटेग्रल log t। तो log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटेग्रल हो जाएगा log t-1 ओवर t। तो अगेन हमने जो रिजल्ट था उसमें t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो t क्या था हमारे पास ई रेस टू पावर x, तो log ई रेस टू पावर x -1 ओवर ई रेस टू पावर x। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हो लास्ट में रिजल्ट में आपने वही x की फॉर्म को दोबारा में लेके आना है, क्योंकि जिस वेरिएबल में हमें क्वेश्चन दिया है उसी वेरिएबल में हमने आंसर को देना है वापस। और ये आपकी एक्सरसाइज है जैसे 3.2 आपकी बुक में से लिया है। ये कुछ एग्जांपल सिमिलर एग्जांपल है, ये आपने ट्राई करने हैं। एक लास्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे sin x ओवर 1 माइनस कोस एक्स 2 माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है। ये अलग अलग फ्रैक्शन अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो इसमें हम कोस एक्स को t मान लेंगे और वो क्या बन जाएगा sin x dx। तो ऊपर आपका सारा sin x dx प्रेजेंट है वो dt बन जाएगा। इसी तरह नीचे 1 माइनस टी
इंटू 2 - t बनेगा, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अलग अलग करके इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट सम है, इसको आप ट्राई कर लेना। थैंक यू। तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी, जो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर लिखिए।